धम्मचक्र परिवर्तन दिवस एवं आषाढ़ गुरु पूर्णिमा पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। धम्मचक्र परिवर्तन दिवस क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। धम्म परिवर्तन चक्र दिवस वह ऐतिहासिक दिन है जब तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपना पहला धम्म उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तन निर्गांव में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया। इस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन अर्थात धम्म के चक्र को परिवर्तित करना कहा जाता है। यह घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई, इसलिए यह दिन बुद्ध परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। धम्मचक्र परिवर्तन का अर्थ होता है, धम्म का अर्थ होता है सत्य, नैतिकता और कल्याण का मार्ग अपनाना। चक्र का होता है चक्र यानी कि गति, परिवर्तन और निरंतरता जो चलती रहती है, इसलिए परिवर्तन प्रारंभ करना होता है, अर्थात संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए धम्म के चक्र को गति देना है। आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा का महत्व इस बात से लगाया जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा को भारत में गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में यह दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध संसार के प्रथम गुरु बने और उन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। इस दिन श्रद्धालुओं को बुद्ध धम्म और संघ की वंदना करते हैं। जितने श्रद्धालु हैं बुद्ध संघ धम्म की वंदना करते हैं और तृष्णा एवं पंचशील ग्रहण करते हैं। धम्म उपदेशना सुनते हैं, ध्यान मतलब विपස්සना करते हैं, दान एवं सेवा का कार्य उसके साथ करते हैं। प्रथम धम्म उपदेश का सार है, भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में मानव जीवन के 4 महान सत्य बताए। क्या थे महान सत्य? प्रथम जीवन यानी कि दुख, जीवन में दुख है। दूसरा दुख का समुदाय, दुख का कारण है, तृष्णा है, लालसा है। दुख का निरोध भी है। क्या है? तृष्णा समाप्त होने के पर दुख समाप्त हो जाता है। चौथा है दुख निरोध अर्थात गामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग जो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यही मार्ग शांति, करुणा, निर्वाण की ओर ले जाता है। पंचशील प्राणी हत्या न करना, पंचशील का है प्राणी हत्या न करना, चोरी न करना, दुराचार से बचना, असत्य वचन न बोलना, नशे से दूर रहना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का संदेश साफ दिखता है। बुद्ध कहते हैं इस बात को है कि अप दीपो भव अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। कहने का मतलब है कि गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। बुद्ध ने किसी अंधविश्वास का नहीं बल्कि सत्य, विवेक, करुणा और प्रज्ञा का मार्ग दिखाया। वही बात है धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का सामाजिक संदेश भी है। मानवता के लिए सर्वोपरि माना जाता है। जाति, धर्म, ऊंच नीच से ऊपर उठकर करुणा, मैत्री और अहिंसा अपनाना चाहिए। सत्य और नैतिकता जीवन जीना चाहिए। शिक्षा, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। नशा मुक्त एवं हिंसा मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। प्रेरणादायक संदेश ये है कि उन्होंने कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, एक नारा सुने होंगे आप लोगों ने, जिसको पार्टियों ने भी कन्वर्ट करते हैं अपने में। अर्थात इसका मतलब ही होता है अधिक से अधिक लोगों के हित में, सुख के लिए कार्य करना। धम्म का वास्तविक उद्देश्य है यही। न कहा जाता है न ही वेरेन वेरानी सम्मंति इध उदान चिन्मनी अरेवना च समांति एसो धम्मो सनंतो अर्थात बैर से बैर का कभी समाप्त नहीं होता, केवल मैत्री और प्रेम से ही समाप्त होता है। यही समानता धम्म है। धम्म चक्र परिवर्तन जिसको आज
मनाया जा रहा है, इस विशेष दिन पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं मेरे तरफ से।